हाँ, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है प्री क्लोजर ऑफ ऑर्डर्स, यानी ऑर्डर्स का समय से पहले क्लोज होना। प्री मतलब पहले। अगर ऑर्डर पहले से ही क्लोज हो जाता है तो उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी। लिखा है इन आवर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी यू माइट हैव टू प्री क्लोज द ऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द रीजन। उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। अगर हमारे बायर ने ही ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, हमें ऑर्डर दिया और प्रोडक्ट भेजने से पहले ही बोल दिया कि नहीं हमको नहीं चाहिए, हमारा विचार बदल गया, ठीक है, कोई भी रीजन दिखा के ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उसे बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। फिर दूसरा है लैक ऑफ स्टॉक। आपने ये देखा कि स्टॉक ही उपलब्ध नहीं है, इसलिए मजबूरी में आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। लेस क्वांटिटी लेफ्ट। जरूरत थी ज्यादा की और आपके पास क्वांटिटी बहुत कम है, इसलिए ऑर्डर आपका पहले ही क्लोज करना पड़ा। फिर उसके बाद है गुड्स रिटर्न ड्यू टू डिफेक्ट आर स्प्लॉइज ईटीसी, यानी हमारा गुड्स जो है डिफेक्टिव होने की वजह से रिटर्न हो गया, इसकी वजह से ऑर्डर क्लोज जाएगा। तो प्री क्लोज होने के बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं। यहाँ कुछ 3-4 कंडीशन आपको दिखाए गए हैं, इनके आधार पर हमारा ऑर्डर जो है पहले ही क्लोज हो जाता है। पहले ही क्लोज, अब क्लोज होगा तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर और वहां पे जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अल्ट प्लस F5 ऑल ऑर्डर, या फिर डायरेक्टली हम गो टू पर जाएं और गो टू पर जाने के बाद हम सेलेक्ट कर लें परचेज ऑर्डर D1, दोनों कंडीशन। अब विंडो डी से हमने किया मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम टैली पर करते हैं डबल क्लिक, और ये टैली सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ से ओपन होता है। ठीक है, हम एजुकेशनल मोड में आ गए। हमने सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ठीक, डी ड्राइव, और यहाँ पे हमारा जो कंपनी था वो था टैली प्राइम 4.0, और इसके भीतर डेटा, और डेटा में अपना सेलेक्ट कर लेंगे, ये है श्रीदेवी इंटरनेशनल 9.4। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अब हमें कहाँ पे जाना है? हमें जाना है अल्ट जी से गो टू में, और यहाँ हमें सर्च करना है परचेज ऑर्डर ड्यू ओनली। और यहाँ पे देखो ये 3 पीस हमारा दिखने लगेगा, क्योंकि ये 3 पीस हमने रिटर्न कर दिया था अपने सप्लायर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, वापस कर दिया था ना, इस वजह से 3 हमको यहाँ पे दिखाई देगा। और इनको हमें प्री क्लोज करना है, इन्हें हमें क्या करना है? प्री क्लोज करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? अल्ट डब्ल्यू से प्री क्लोज ऑर्डर पे जाना है। तो देखो यहाँ पे अल्ट डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा प्री क्लोज ऑर्डर। अब यहाँ पूछा जाएगा प्री क्लोज क्वांटिटी, तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी भरनी है 3। बात समझ में आया? हम यहाँ भर देंगे क्वांटिटी 3, इंटर करेंगे। रीजन फॉर प्री क्लोज, प्री क्लोज का रीजन क्या है? ठीक है, तो जो भी रीजन आपको रहेगा, अब उस प्रोडक्ट की आपको नीड नहीं है ना, या जो भी कंडीशन रहेगा वो कंडीशन आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, और टाइप करने के बाद आपको इसे कर लेना होगा एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया नो नीड ऑफ स्टॉक, ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक की जरूरत अब नहीं है, और इसको हमने डेट डाल दिया, किस डेट में हमें क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद हमने इसको कर लिया एक्स। अब ये हमारा इस लिस्ट से हो गया गायब, इसे बोलते हैं ऑर्डर का प्री क्लोज होना। ठीक है, प्री क्लोज मतलब पहले ही क्लोज होना। बस में आया? अब यहाँ पे देखो नोट दे रखा है, नोट बोला जा रहा है वंस यू क्लिक ऑन अल्ट डब्ल्यू सेट क्वांटिटी ऑटोमेटिकली पिक द बैलेंस क्वांटिटी एंड डेट
इफ रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द सेम। जैसे मान लो हमें 3 पीस हमने वापस कर दिया था, ठीक। अब पेंडिंग में 3 हमारा दिख रहा था, लेकिन हमको 3 की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ 1 की जरूरत है। तो 2 को हमें क्लोज करना पड़ेगा, तब वहां पे क्वांटिटी कितना भर देंगे, 2। तो 2 जब क्लोज कर देंगे तभी 1 हमारा बैलेंस दिखता रहे। अब सेकंड इसके बाद है रीऑर्डर लेबल। रीऑर्डर क्या है? री मतलब पुनः, ऑर्डर मतलब ऑर्डर देना, उसका लेबल डिसाइड करना कि कब हमें देना है। रीऑर्डर लेबल हमें ये बताता है कि हमें दोबारा ऑर्डर कब देना है। बस में रीऑर्डर लेबल हमें ये बताता है कि हमें दोबारा ऑर्डर कब देना है, ये बताता है हमको रीऑर्डर लेबल। बस में आ रहा ना? रीऑर्डर लेबल क्या है? रीऑर्डर लेबल हमें ये बताता है कि हमें दोबारा ऑर्डर कब देना है, ये बताता हमको रीऑर्डर लेबल। लिखा है रीऑर्डर लेबल इज द इन्वेंट्री लेबल एट विच द कंपनी मस्ट प्लेस एन ऑर्डर, जिस पर कंपनी को ऑर्डर मस्ट प्लेस कर ही देना चाहिए। फॉर द स्टॉक आइटम, किसके लिए? स्टॉक आइटम के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ रीऑर्डर लेबल arise from the need to have sufficient stock to service customer order। इसकी जरूरत होती है तब जब हमें अपने कस्टमर के ऑर्डर को सर्विस देना हो, सफिशिएंट स्टॉक रखना हो, तो उसके लिए। एट द सेम टाइम नॉट टू हैव अननेसेसरी हाई स्टॉक, और ठीक उसी समय हमें अनावश्यक हाई स्टॉक रखने की जरूरत नहीं। Therefore, the point to be considered while deciding reorder label, उस समय हमें रीऑर्डर लेबल का पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले दे रखा है लीड टाइम टू सप्लायर टू डिलीवर स्टॉक। यानी जैसे मान लो ऑर्डर आज हमने दे दिया 22 तारीख, ठीक, और हमारे सप्लायर ने बोला कि हम इस प्रोडक्ट को आपको 25 तारीख को दे देंगे। तो 22 को हमने ऑर्डर दिया और 25 को हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो 22 से और 25 के बीच की जो दूरी है 3 दिनों की, वो हमारा कहलाएगा लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल करने से पहले हमें लीड टाइम का ध्यान देना पड़ता। मान लो इस मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा डिमांड है, और हमने ये देखा कि अगर हम मोबाइल फोन का ऑर्डर देंगे तो ये फोन हमको 3 दिन बाद मिलेगा। तो हमें ऑर्डर तभी दे देना चाहिए जब लगभग 3 दिन का स्टॉक हमारे पास बचा। अगर पूरा खत्म होने के बाद ऑर्डर देंगे तो इन 3 दिनों में हमारे कस्टमर क्या होंगे? वापस चले जाएंगे, कहीं और से परचेज कर लेंगे। मास में आ रहा ना? इसलिए हमें बहुत ज्यादा हायर स्टॉक भी नहीं रखना है, और इतना स्टॉक रखना है कि हम अपने कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल कर सकें, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। बस में आया? इसके लिए हमें रीऑर्डर का लेबल निर्धारित करना पड़ेगा कि रीऑर्डर हमें कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दूसरा चीज, डिलीवरी टाइम स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर। हमें अपने कस्टमर का डिलीवरी टाइम निर्धारित करना है। आज की डेट में अगर कोई कस्टमर हमें ऑर्डर देता है तो उसको हम बोलेंगे भैया हम आपको 26 तारीख का प्रोडक्ट उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये देखा कि 25 तक प्रोडक्ट हमको मिलेगा, तो हम 1 दिन का बाद टाइम लेकर उसको डिलीवरी का टाइम देते। लिखा द स्टॉक इन हैंड टू सेटिस्फाई ऑर्डर इन द मीन टाइम। हमारे पास उतना स्टॉक होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में, यानी ऑर्डर देने से और प्रोडक्ट मिलने तक का जो बीच का टाइम है, उस टाइम में हम अपने कस्टमर के ऑर्डर को पूरा कर सकें। इस चीज का भी आपको ध्यान देना चाहिए। फिर दे रखा है लीड टाइम इज द टाइम टेकन बाय द सप्लायर। लीड टाइम वह टाइम है जो सप्लायर टेक करता है टू सप्लाई द गुड्स, गुड्स की सप्लाई में। वंस द ऑर्डर इज प्लेस, एक बार ऑर्डर प्लेस हुआ तब। सेकेंड है रीऑर्डर लेबल कैन बी यूज्ड ओनली परचेज ऑर्डर इज एक्टिव। ये ऑर्डर हमारा तभी यूज होगा जब हमारा परचेज ऑर्डर क्या हो? एक्टिव। उसके बाद है डिफाइनिंग रीऑर्डर लेबल फॉर स्टॉक आइटम। हमें अपने स्टॉक आइटम के लिए री ऑर्डर लेबल निर्धारित करना है।
अब देखो, हमारे पास एक आइटम है सैमसंग 6 AG फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी हमें रखनी है 20 पीस, और यूजेज पैटर्न कितना है, 5 दिन। यानी यह 20 पीस हमारा 5 दिनों में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रायोरिटी हमने क्या किया, हायर रखा। और अगर हम 20 पीस का ऑर्डर ना दे सके तो कम से कम में 10 पीस का ऑर्डर देना चाहिए, और भी कब, 5 दिन पहले। और इसका भी क्राइटेरिया कैसे रखना चाहिए, हाई। बस में ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये इसी तरीके का अगर हमें ऑर्डर देना है तो उसके लिए हम लोग री ऑर्डर का यूज करेंगे। कैसे, गेटवे ऑफ टैली पर जाएं, अल्टर पर जाएं, और यहाँ से हमें जाना है शो मोर। और शो मोर पे जाने के बाद हमें एक ऑप्शन मिलेगा री ऑर्डर लेबल। तो ध्यान दीजिए, हम आ गए गेटवे ऑफ टैली पे, अल्टर में, शो मोर, और यहाँ मिलेगा हमें री ऑर्डर लेबल। तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में हमारा जो आइटम है वो हमें सेलेक्ट करना है LG 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, सॉरी सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। री ऑर्डर क्वांटिटी कितना दिया गया है, 20 पीस, 5 डेज। क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट कर लिया हार्ड, मिनिमम 10 पीस, 5 डेज, और यहाँ पे भी करना हमको हायर। बस में इस तरह से हम री ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। सेकेंड आइटम को हमने सेलेक्ट कर लिया, सैमसंग 6 kg टॉप लोड। इसकी भी क्वांटिटी 20 है, 20, 5 डेज। इसका मतलब समझ में आ रहा ना, क्राइटेरिया हमारा क्या हो गया, हायर हो गया। मिनिमम 10 पीस का ऑर्डर देना है, वो भी 5 दिन पहले, और इसकी भी क्राइटेरिया कैसे रखनी है, हायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा री ऑर्डर हमें कैसे करना है उसका तरीका। उसी का मेथड यहाँ पे बताया गया। बात समझ में आ गया ना। कुछ नहीं, देखो इसमें देखना, हमें आइटम अपना सेलेक्ट कर लेना है। फिर हमें पूछ रहा है री ऑर्डर क्वांटिटी, कितने पीस की क्वांटिटी का ऑर्डर हमें देना चाहिए, या कितने दिन पहले हमें ऑर्डर देना चाहिए। अगर उतना पीस हमें नहीं मिल रहा है तो कम से कम कितने पीस का ऑर्डर देना चाहिए, वो भी कितना दिन पहले हमें देना चाहिए। यही सब चीज में दे रखा है। बस में आ रहा ना। तो ये हम प्री प्लानिंग करके अपना डिसाइड कर लेंगे, किस आधार पर, उस प्रोडक्ट की डिमांड को देखते हुए, इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है, इस आधार पर हम अपने यूजेज पैटर्न को समझते हुए इसको निर्धारित। क्या चीज, लोअर उस कंडीशन में लेंगे जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कम रहती है। हाँ, उसको, जैसे मान लो कोई 20 दिन में एक ही पीस सेल होने वाला है, उसकी क्राइटेरिया क्या कर देंगे हम लोग, हायर कर देंगे। जिस, हाँ, ये हमको उतना दिन पहले ही सिस्टम हमको दिखाएगा कि हमें इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देना चाहिए। एक बार अगर हमने ये रेशियो सेट कर दिया तो जैसे इस आइटम की इतनी क्वांटिटी बचेगी, तुरंत ही वो हमको क्या करेगा, ऐलान बता देगा, हमको नोटिफिकेशन दे देगा कि हमको इस प्रोडक्ट का ऑर्डर कर देना चाहिए। कैसे करेगा हम लोग को देखना है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है द एडवांस पैरामीटर फॉर री ऑर्डर लेबल एंड एडवांस पैरामीटर फॉर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द कंजम्पशन पैटर्न। यानी उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कितना किया जा रहा है, उसका कंजम्पशन पैटर्न कितना है, 5 दिन में कितना सेल हो रहा है, महीने में कितना सेल हो रहा है, इस आधार पर द कंजम्पशन पैटर्न आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द stipulated time period. Tally prime allow you to choose from the time parameters of days, week, month, event, years. यानी टेली प्राइम हमको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि हम डेज भी सिलेक्ट करें, वीक सेलेक्ट करें, मंथ सेलेक्ट करें, या ईयर सेलेक्ट करें। अब ऑब्जर्वेशन देखो क्या दे रखा है, री ऑर्डर लेवल स्क्रीन अपीयर बेस्ड ऑन द बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री।
रीऑर्डर लेबल कैन बी डिफाइन इन आइदर सिंपल मोड और एडवांस। सिंपल मोड में जाने के लिए अल्ट एस से हम सिंपल रिकॉर्डर में जाएंगे और यहाँ पे हमें सिंपल मिनिमम क्वांटिटी देना पड़ेगा। और अगर हम उसी बटन को अल्ट एस दोबारा प्रेस करेंगे तो एडवांस रिकॉर्डर मोड में जाएंगे और यहाँ पे हमें एडवांस क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, तमाम चीजें यहाँ पे भरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखो इसका पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, वही चीज दे रखा है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है, कितना दिन पहले, हायर क्या है, सब चीज इसमें दे रखा है। स्टॉक ग्रुप वाइज भी इसको कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, स्केप से हम वापस आ गए, हम यहाँ स्टॉक ग्रुप में जाएं और ग्रुप में जाने के बाद हम सेलेक्ट कर ले सैमसंग वॉशिंग मशीन और फिर वहीं पर वो आइटम को लेकर हमारे पास चला है, तो ग्रुप के हिसाब से दिखाएगा। बस ले आएगा लास्ट में वहीं पे, ऑर्डर हमको वहीं देना। तो आइटम वाइज भी कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखो दे रखा रिकॉर्डिंग सेल्स ऑर्डर वाउचर। अब इसको हम सेल्स ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे और उसको रीऑर्डर लेवल से हम क्या करेंगे, मैच करा लेंगे। देखिए, श्रीदेवी इंटरनेशनल रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम हैथी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर द फॉलोइंग स्टॉक आइटम, ऑर्डर नंबर SO03। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले वाउचर में, और वाउचर में आने के बाद हम F10 से अदर वाउचर में आ जाएंगे और हमें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है सेल्स ऑर्डर। पार्टी का नेम हैथी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑर्डर नंबर हमें यहाँ पे भरना है, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। कितने पीस के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन, उन्हें सेलेक्ट कर लिया सैमसंग 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन। क्वांटिटी कितना है, 15 पीस, रेट कितना है 18। नेक्स्ट है हमारा सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड, ये भी 15, रेट 35। ये ऑर्डर हमारा हो गया। इस ऑर्डर को हमने कर लिया यहाँ से, नॉर्मली जैसे एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट कर लिया। अब हमको रीऑर्डर का स्टेटस देखना, रीऑर्डर का स्टेटस देखना, ध्यान समझिए। रीऑर्डर का स्टेटस हम चाहे ग्रुप वाइज दे सकते हैं, चाहे आइटम वाइज देख सकते हैं, दोनों कंडीशन दे सकते हैं, ग्रुप वाइज दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस चेक करना है। तो अल्ट जी से हम जाएंगे गो टू में और यहाँ सर्च करेंगे स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस। नहीं दिख रहा है, सो मोर में जाइए, रीऑर्डर मिला, स्टॉक ग्रुप रीऑर्डर स्टेटस, और यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया सैमसंग वॉशिंग मशीन। अब देखो ध्यान समझो, सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का 20 पीस हमारे पास स्टॉक है, 22 पीस हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, और हमें जो सेल्स ऑर्डर मिला है वो कितने का मिला है, 15 पीस। तो 22 हमारे पास है और 15 अगर हम सेल्स भी कर देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 7 वहां दिख रहा है। जबकि हमने अभी ऑर्डर कितने पीस का किया है, 25 का, रीऑर्डर में डाल रखा ना 25 पीस। ठीक है, रीऑर्डर में कितना डाल रखा है, 25। तो इस 25 में से सब 7 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 18। और मिनिमम यानी हमें 25 पीस का ऑर्डर कर देना चाहिए। अब ये दिखा रहा है ऑर्डर टू बी प्लेस्ड 25 पीस, यानी यहाँ से मैचिंग कर, क्या चीज, पीस, ये हमको बता रहा है कि मिनिमम, चूंकि हमें मिनिमम जो है 25 पीस का ऑर्डर यहाँ पे कर देना चाहिए, कारण वो बता रहा है। देखो एक मिनट, हेलो, देखो ध्यान से,
ये क्लोजिंग स्टॉक तो आपको दिख ही रहा है। सेल्स ऑर्डर ड्यू कितना है 15। तो अगर ये हम जो है 15 पीस सेल कर देंगे तो बचेगा कितना 7। और रीऑर्डर लेवल हमने इसका लेवल सेट कर रखा कितना 25। तो अगर हम ये 25 रीऑर्डर लेवल में सेट कर रहे हैं, 25 में जब 7 जाएगा तो बचेगा कितना 18। यानी हमको कम से कम 18 की जरूरत है ही, 18 की जरूरत पूरी पड़ेगी पड़ेगी। क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि जब हमारे पास 25 पीस हो तभी हमें ऑर्डर दे देना चाहिए। अगर हमारे पास 25 पीस हो तभी हमें हमें क्या कर देना चाहिए, ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। और हमारे पास बच कितना रहा है, केवल और केवल 7 पीस। भाई अभी हमारे पास 22 है और 15 हमने क्या कर दिया, ऑर्डर हमने दे दिया, 15 हमने सेल्स ऑर्डर के हिसाब से डिलीवरी करा दिया। वहां पर बचेगा कितना 7। और हमने इसका यूजेज पैटर्न देख के डिसाइड किया था कि जब हमारे पास 25 पीस स्टॉक हो तभी हमें ऑर्डर दे देना चाहिए। यानी हमारे पास कमी कितनी पड़ रही है 18 पीस की। अगर हमारे पास 18 पीस और हो तो 18 ये और पुराना बचा हुआ 7, तो ये 25 तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए हमने मिनिमम ऑर्डर कितना रखा है 25 पीस। इसलिए यह बोला जा रहा है कि कम से कम 25 पीस का ऑर्डर आप कर दीजिए। बात समझ में आया नहीं आया बता रहा।